नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। जब शनि महाराज कुंभ राशि की स्थिति में पहले 2.5 साल की स्थिति आपके लिए बनकर आई और वर्तमान समय में ये दूसरा चरण शनि महाराज का बन रहा है। आज हम ये कार्यक्रम बना क्यों रहे हैं, इसे सबसे पहले जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव जब भी किसी व्यक्ति पर आता है उसके जीवन में बड़े चीज़ें उतल फुतल होती है, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। जो चीज़ें इजी गोइंग बड़ी स्मूथनेस के साथ चल रही थी उनमें अचानक से ब्रेक लग जाता है और इस स्थिति पर शनि महाराज का दूसरा चरण आपके लिए पीक पर चल रहा है। उसके पश्चात भी आज का ये कार्यक्रम बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जब शनि की साढ़े साती आपके लिए प्रारंभ हुई, इन 2.5 सालों में आपने देखा आपके लिए अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चे बनकर आए, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे बनकर आए, धन का फ्लो एकदम से आपके लिए ब्रेक सा लग गया, जॉब के अंदर स्ट्रेस बनना, कई लोगों की जॉब छूट गई। इसी के साथ में लक फैक्टर की स्थितियां लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती रही, हर कार्य आपका रुकता रहा। यह स्थिति आपने पहले चरण के अंदर अवश्य देखी है, अगर देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। अब यहाँ द्वितीय चरण का शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण के 4 महीनों की स्थिति लगभग सी बीत चुकी है और अभी भी 2 साल और 2 महीने की स्थिति में शनि महाराज आपके केंद्र में ही रहने वाले हैं। पहला सूत्र समझ लीजिए कि शास्त्र कहता क्या है। शास्त्र कहता है कि शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। अगर क्रूर ग्रह गोचर करता हुआ केंद्र में आ जाए, केंद्र स्थान कौन से होते हैं, ये स्थान होता है, ये स्थान होता है, ये और ये 4 स्थान हैं। अगर गोचर करता हुआ कोई क्रूर ग्रह केंद्र के अंदर आ जाता है तो ये बाध्य हो जाता है, आपको अशुभ फल देने से हटा देता है और शुभत्व स्थिति की तरफ आपको फल देने की बाध्यता ले लेता है, बशर्ते नीच का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचस्थ अवस्था शनि महाराज की नहीं बन रही है, ये गुरु की राशि में विराजित हैं और गुरु महाराज इस समय में उदित अवस्था लेकर आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। आपका लग्नेश इस समय में बलवान अवस्था का योग लेकर बैठा है और इसी गतिविधि के चलते जो 2 सूत्र आपके लिए लागू हो रहे हैं कि एक अवस्था में लग्नेश आपका पूर्ण रूप से बलवान है, दूसरी स्थिति में गोचर करता हुआ शनि केंद्र में विराजित हुआ है। इस स्थान पर जो पहला 2.5 साल आपका गया है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जो पहले 2.5 साल आपके साढ़े साती के गए हैं ये आपके लिए अच्छे नहीं माने जा सकते। जो आखिरी 2.5 साल जाएंगे इसे भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आज का ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य ही एकमात्र है कि यहाँ पर बैठकर जो 2.5 साल की गतिविधि आपके लिए बन रही है, इसका यदि आपने सदुपयोग कर लिया, जो अवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूं इसे फॉलो करते हुए यदि आपने इस 2.5 साल का उपयोग कर लिया तो शनि महाराज जो पिछले 2.5 साल में आपके जीवन में उथल फुथल मचा कर गए हैं, इसकी रिकवरी करने का ये एक बहुत सुंदर अवसर आपको शनि महाराज दे रहे हैं। क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि ये कर्म फल प्रदाता है, ये न्याय प्रिय ग्रह है, ये न्याय हर व्यक्ति के साथ करता है कि भैया इस स्थान पर बैठकर मैं आपको अशुभ फल देने के लिए मजबूर था, मैंने दिया, इस स्थान पर जाकर भी मैं आपको अशुभ फल देने के लिए मजबूर रहूंगा, मैं दूंगा, किंतु इस स्थान पर मेरे लिए जो बाध्यता लेता हूं कि क्रूर ग्रह केंद्र में आकर शुभत्व फल देता है, वह फल भी मैं आपको दूंगा। और इस स्थिति को जब आप समझते हुए अपने लिए गतिविधियों को सुदृढ़ता के साथ में अपने जीवन में जो नेगेटिविटी है इसे हटाकर, आलस्य प्रवृत्ति को हटाकर यदि अपने लक्ष्य को साधने का प्रयोजन बनाते हो, विश्वास मानिए ये आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, क्योंकि शनि का स्वभाव है आलस्य प्रवृत्ति और इस समय में बहुत से मीन राशि वाले जातक ये अनुभूति भी करते होंगे, कर लेगा, हो जाएगा, वैसे भी कुछ होना तो है नहीं, तो कहीं को मेहनत करनी, इस प्रकार के विचारों के अंदर आप लिप्त हो चुके हो। किंतु इन विचारों से बाहर निकलकर अपनी एक्टिवनेस को जागृत करते हुए यदि दृढ़ संकल्प के साथ में आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हो, यही शनि महाराज जो आपके लिए पिछले समय में नकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे थे, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को न्यायमूर्ति में परिवर्तित करेंगे। आपके जो डिसीजन होंगे इनके अंदर सफलता का योग बना देंगे।
तीसरी दृष्टि से मेहनत करवाएंगे किंतु रिजल्ट की स्थितियां बना देंगे। सप्तम दृष्टि की स्थिति में दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग बना कर देते हैं और दशम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ गुरु महाराज आपके मिथुन राशि में बने हुए हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देने की स्थिति बना रहे हैं। सिर्फ आप अपने मन में जो नेगेटिविटी बन चुकी है इसको बाहर निकालकर एक बार एक्टिवेट हो जाइए। ये शनि महाराज जो आपके लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां बना रहे हैं ये सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए परिपूरित होंगे और आपकी कुंडली में आय भाव के भी स्वामी हैं। तो जब आयेश लग्न में आता है ये अपने आप में एक सूत्र को निर्मित करता है कि व्यक्ति, ये क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, आपका स्वयं का पूरा सबसे ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर जहाँ से एक्टिवेट होता है वो ये स्थान है। और ये स्थान क्या है, ये आय का स्थान है, ये डिज़ायर को पूर्ण करने का स्थान है। और इस स्थान का स्वामी जब लग्न में आया है तो ये आपको मौका दे रहा है कि आप अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर अर्निंग कीजिए, आप अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर अपने मनोरथों को पूर्ण कीजिए। ये एक अवसर मैं आपको दे रहा हूँ। ये कर्म फल प्रदाता है, अपने आप से कुछ नहीं देगा, आपसे दिलवाने की दक्षता आपको दे सकता है। और उस दक्षता को प्राप्त करते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़े, यहाँ एक तरफ गुरु महाराज आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण के योग बना रहे हैं और दूसरा चरण आपको वो कुछ स्थितियाँ परिपूर्ण कर जा सकता है जो पिछले 2.5 साल में आपने अपने ही हाथों से डैमेज की है, एक बड़ा गड्ढा बनाया है, इसे पूरित करने का ये समय है। इन 2 साल 2 महीने की अवधि को यदि आप सदुपयोग कर लेते हो, एक बड़ी अच्छी पुष्टता का योग प्राप्त करोगे। अगर इस समय को भी ऐसे ही निकाल दिया तो फिर समझिए ये 2.5 साल का ये गड्ढा, 2.5 साल का ये गड्ढा और 2.5 साल का ये गड्ढा 7.5 साल का इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा, जिसे परिपूरित करने के लिए आपको आगामी समय में और 7.5 साल लगने वाले हैं। इस कार्यक्रम को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि 2.5 साल जो यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, इस समय का सदुपयोग कर जितना अपना बेस्ट दे सकते हो। देखिए, कर्म आपके हाथ है, फल प्रभु के हाथ है। जितना आप अपने हैंड पर बेस्ट दे सकते हो इस समय में देकर देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, रिजल्ट आपके सामने निश्चित रूप से बनकर आएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसे ही कर्म फल प्रदाता नहीं कहा गया है। एक अवस्था का ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति से छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, शॉर्टकट रास्तों से आपको इस समय में नहीं जाना चाहिए। कर्म भरोसे सदमार्ग की राह पर चलते हुए आप जब आगे बढ़ोगे, ये शनि महाराज आपके जीवन में बहुत बड़ा काया पलट करते हुए पाए जाते हैं। शनि का जाप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, तेल में तली हुई वस्तु का दान कीजिए। शॉर्टकट रास्ते, दुर्व्यसन, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे दूर रहिए। सात्विक गतिविधियों में आगे बढ़ते हुए अपनी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, गुरु को मजबूत करो। शनि की स्थिति को बैलेंस करते हुए इस 2.5 साल का सदुपयोग कर लिया। ये जीवन के अंदर जितना भी गड्ढा पीछे समय में कर आए हो, इसकी भरपूर्ति यदि ना होकर आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।